So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetism. So far in video number 16 we have studied about Lorentz force. क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है तो टोटल फोर्स का सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स. पिछला हम डिस्कस कर चुके थे. उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है EQ बता चुके थे. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QB sin थीटा. उसके अलावा रेडियस का वेलोसिटी का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कर चुके थे. रेडियस का वैल्यू क्या था mv बाई QB होता है. वेलोसिटी ज्यादा रेडियस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रेडियस कम. मास इनटू वेलोसिटी को p भी बोलते हैं. P बाई QB वेयर p मोमेंटम कहलाता है. मास इनटू वेलोसिटी पढ़े हैं एम फिजिकल बुक में. रेडियस इक्वल टू p बाई QB भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी का फार्मूला क्या था QRB बाई m था. क्लियर है. वेलोसिटी का फार्मूला क्या था QRB बाई m. याद आ रहा है. इसी से आया था. रेडियस का फार्मूला से आया था. टाइम पीरियड क्या था 2 पाई m बाई क्या है QB. फ्रीक्वेंसी का उल्टा को भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. टाइम का उल्टा मतलब क्या QB बाई 2 पाई m या 1 बाई t का उल्टा. करिए क्या था हाफ m. अगर भी पता है तो इसको यूज कर लीजिए. नहीं पता है तो याद है 1 बाई 2 m Q स्क्वायर R स्क्वायर V स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं. हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर R स्क्वायर V स्क्वायर. या वेलोसिटी पता तो ये सब लिख सकते हैं. हम लोग चाहेंगे तो एक फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. देखिए कभी भी कुछ भी यूज करें बेसिक फार्मूला इसको याद रखिए कभी भी बन जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. और हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल टू P बाई m. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 बाई 2m. क्लियर. V स्क्वायर को लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई क्या होगा m स्क्वायर. तो 1 बाई 2m m कट जाएगा P स्क्वायर. तो ऐसे भी लिख सकते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m. तो P स्क्वायर इक्वल टू 2m ke. तो P का वैल्यू क्या निकला 2m ke. के क्या है काइनेटिक एनर्जी. तो P का फॉर्मूला 2m ke. अगर काइनेटिक पता है मोमेंटम निकालने बोल दिया. क्लियर है. तो अगर हम लोग चाहेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं अंडरस्टूड. देखिए कैसे भी हम लोग बना देना क्वेश्चन. बस आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए. P का वैल्यू क्या है. तो रेडियस का फॉर्मूला एक और निकल के जो आपको साइक्लोट्रॉन टॉपिक में यूज होगा 2m ke. समझ P का स्क्वायर कैसे आया. पहले काटी हाफ m स्क्वायर. V का वैल्यू क्या होता है P बाई m का स्क्वायर कर दिए. P बाई m का स्क्वायर. तो m का स्क्वायर नीचे में एक m बचेगा P स्क्वायर बचेगा. काटेंगे P स्क्वायर बाई 2m. काटेंगे का फॉर्मूला क्या निकल सकते हैं और एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई 2m. ये भी फॉर्मूला बन गया. क्लियर है. काटेंगे P स्क्वायर बाई 2m. P स्क्वायर बाई 2m ke लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. P का रूट होगा 2m ke. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं R इक्वल टू P बाई QB. तो ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला. ये सब फार्मूला यूज हुआ. एक दो न्यूमेरिकल बना के दिखेंगे आज का वीडियो में. और जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन. नोट कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं. अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल आराम से बनेगा. ध्यान से सुनिए. ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 5e. चार्ज एक पार्टिकल है प्लस 5e. उसके बारे में लिखा हुआ इज मूविंग इन ए इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड. इनवर्ट उधर की ओर मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस साइन से दिखाना पड़ेगा. पेन का रखने के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है. क्लियर है. इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 5 टेस्ला. ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. ये चार्ज दिया हुआ है 5e. वेलोसिटी दिया हुआ है. वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है.
टुवार्ड्स ईस्ट लिख रहे चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब वेलोसिटी इधर की ओर है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये बस तीन चीज आपको दिया हुआ, चार्ज +5e, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁵, वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब ऐसे है ना, पेन का डायरेक्शन ऐसे है, ये पेन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है इनवर्ड, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है। बस ये दो चीज दिया हुआ, चार्ज पार्टिकल प्लस कितना है 5e। अब हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे, इतना चीज पता रहने से कुछ भी बन जाता है एग्जाम में, फार्मूला बस आपको याद रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स मैक्सिमम क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम बोलिए क्या होगा, क्यू वी बी, हो गया आंसर। अब चार्ज कितना है 5e, वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁴, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 × 10⁵। E का वैल्यू पुट करिए 1.6 10⁻⁻19, क्लियर। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 3 2 6 10⁻⁴ और 5 क्या हो गया 9, तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 6 48 × 10⁻⁻10 या 4.8 × 1 0 ले लीजिएगा इससे, तो इसको 1 0 दे दीजिएगा -9 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स निकाल दिए 5e, का वैल्यू पुट कर दिए 1.6, या चार्ज पहले ही निकाल दिए, चाहे तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 करिएगा तो 8 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है। उसके बाद 3 2 6 वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो फोर्स निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बस आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। ये देखिए, ये v का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज q मूव कर रहा है, और ये b का डायरेक्शन है, क्लियर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या बताए हैं, पाम रूल, क्लियर है, पाम रूल दिख रहा है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन, थंब लगाइए, थंब किधर क्यों लगाइए, थंब किधर दिखाइए, उधर की ओर। थंब क्या बता रहा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और थंब बता रहा है, थंब बता रहा है क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन। थंब को किधर रखिए, थंब बता रहा है क्या, और ये पाम, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लग रहा है आपको, ये ऊपर, पाम का डायरेक्शन देखिए, ऊपर की तरफ फोर्स, तो अपवर्ड आंसर होगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा फोर्स इज अपवर्ड, क्लियर। सर्कुलर पाथ होगा, है ना, फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब उसको ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में है, तो सेंटर उसको अंदर की तरफ है ना। जो सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ बनाएगा, नहीं, इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाएगा चार्ज पार्टिकल, क्लियर है, चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका सेंटर ऊपर की तरफ होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। थर्ड क्या निकालना है, रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, तो चलिए नोट कीजिए, बता रहे हैं। फार्मूला याद है, आराम से बनेगा, बहुत इजी है, फार्मूला याद रहने से सब कुछ बनता है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है रेडियस निकालना है। रेडियस का वैल्यू क्या था, mv/qb, बस इसको वैल्यू पुट करना, सब पता है। बोलिए रेडियस, मास ऑफ 5, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है 5e, तो क्या होगा 5 × 9.1 × 10⁻31, याद रखिएगा। अगर चार्ज पार्टिकल 5e लिखा हुआ तो e का मास लिखना है आपको, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर 5e के बराबर, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg। और एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 × 10⁴ बाई चार्ज कितना, 5 × 1.6
10 टू पावर माइनस 19 और b कितना है 2 इंटू 10 का पावर 5। इसको सोल्व करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, बहुत छोटा सा देखिए रेडियस आएगा भी। क्या बचेगा 5 ऐसे काट सकते हैं, ऊपर में हो गया 9 3 27.3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई 3.2 होगा, 10 का पावर माइनस 27 होगा, 10 का पावर माइनस 17 होगा, सॉरी माइनस 14 होगा। क्लियर है? 10 का पावर माइनस 19 में 5 गया माइनस 14। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8.5 आएगा, 8.5 10 टू पावर ऊपर गया प्लस 14 तो माइनस 13 मीटर। इतना छोटा सा रेडियस बनता है 8.5 इंटू 10 का पावर। तो क्वेश्चन को बस सोल्व करना है, बाकी आप जानते हैं मीटर में आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या निकालना है, टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एम बाई क्या है क्यूबी, 2 पाई एम बाई क्यूबी। वैल्यू पुट किए, 2 पाई का वैल्यू 3.14, क्लियर है, 3.14 इंटू मास ऑफ 5 इंटू 1 9.1 10 टू पावर माइनस 31। चार्ज का वैल्यू क्या है 5 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19। और बी मैथमेटिक फील्ड कितना है हम लोग के पास 2 इंटू 10 का पावर 5, 2 इंटू 10 का पावर 5। इसको सॉल्व करिएगा तो सेकेंड में आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करें, 5 कैंसल, ऊपर बच गया 2 3 2, इसको 9.1 को मल्टीप्लाई किया तो 18.2 इंटू 3.14। सर ये 2 भी काट दीजिए, ये 2 भी कैंसिल कर लीजिए, आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। सॉल्व कर लिए, 3.14 इंटू 9.1 करेंगे तो 28.5 इंटू 10 का पावर माइनस 31 बचेगा, नीचे में 1.6 इंटू 10 का पावर 5 बचा है। और इसको डिवाइड करेंगे 285 को ऑलमोस्ट आएगा 16, 285 बाई 16 करिए, 10 का पावर ऊपर गया माइनस 31 इंटू 10 का पावर क्या 14। इसको 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 बचे 16 इंटू 8, लगभग 10 का पावर माइनस 19, माइनस 17 सेकेंड। इतना कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम, ऑलमोस्ट निकाल। क्लियर, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितना चक्कर है, आपको टाइम पता है। अगर आपको टाइम पता है तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/t कर लीजिए। क्लियर है, 1/18 इंटू 10 का पावर 17 माइनस में है, ऊपर गया 10 का पावर 17/18 हो जाएगा। 100 इंटू 10 का पावर 15 का ऑर्डर में आता है 18, ऑलमोस्ट 5.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज। मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपसे आराम से बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालना। वेलोसिटी पता है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हाफ मास कितना था 5 इंटू 9.1 10 का पावर माइनस 31। एंड वेलोसिटी कितना दिया था क्वेश्चन में, वेलोसिटी है हम लोग का 3 इंटू 10 टू पावर 4। चेक कर लीजिएगा, 3 इंटू 10 जो भी था वो लिख लीजिएगा, हम मिटा चुके हैं, आप देख लीजिएगा का स्क्वायर। हाफ mv² यूज कर सकते हैं आप, तो कितना हो गया 5 1 5 45.5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31, 10 का पावर 8 होगा, 4 का 9 हो गया, 10 का पावर 8 हो गया, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 5 45, 9 5 45 49 36 40.95/2 इंटू 10 का पावर माइनस 23। अंडरस्टूड, जूल में आंसर आ रहा है। इसको डिवाइडिंग 20.4 ऑलमोस्ट आएगा 4 10 का पावर माइनस 23।
जूल, या 2.04 10 का पावर एक जीरो ले लिए तो -22। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो फार्मूला बस पता होना चाहिए, आपको आराम से बनेगा क्वेश्चन में, जैसा भी एग्जाम में रहेगा फार्मूला याद होना चाहिए, आप बना पाएंगे। नोट करिए। इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक में बहुत से दिया, आप बनाइए, फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम का बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एकदम आराम से आप टेकल कर पाएंगे। डेरिवेशन जो कर दिए एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे, प्राय हर साल कोई भी बोर्ड एग्जाम वो जरूर आता है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा हर बार ये क्वेश्चन प्राय आता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? पहला बात ये क्या चाहिए, लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम है ना, 1940 के आसपास उन्होंने डेवलप किया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं ना, ट्रोन वाला पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, साइकिल करने वाला चार्ज पार्टिकल कैसे करेगा सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? तो क्या बोलेंगे, द साइक्लोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, समझ लीजिए, which is used to accelerate, वेलोसिटी बढ़ाना है, एक्सलेरेट बढ़ाएंगे मतलब उसका वेलोसिटी को बढ़ाना है, किसका, एक्सलेरेट द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हम लोग यूज करेंगे उसका वेलोसिटी बढ़ाने में जो डिवाइस यूज करते हैं। द साइक्लोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस which is used to accelerate the charged particle when kept in electric and what magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने से चार्ज पार्टिकल को हम लोग उसका वेलोसिटी को धीरे 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 बढ़ाएंगे, है कि नहीं। और कोई बुक में लिखा है टू इंक्रीज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। मैंने साइक्लोट्रॉन को यूज किया था टू, मतलब कोई बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, साइक्लोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू इंक्रीज, जब वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेट करना, वेलोसिटी बढ़ाना, एक्सेलरेशन लिखे हैं, वेलोसिटी को बढ़ाना ना, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना। द चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को बढ़ाना जब कहां रखते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं एक साथ, तब उनका वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि हाफ एम का फार्मूला, वेलोसिटी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। साइक्लोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी, कब, व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में पढ़ना हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फार्मूला जो डिराइव कर चुके हैं वही फार्मूला यूज होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा वीडियो लगता है इसको बनाने में, नोट कीजिए। क्लियर है कि काम कैसे करता है? तो हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन, यही हम लोग का अगला क्लास का टॉपिक है। एक पूरा वीडियो लगेगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। साइकिल करने वाला ट्रोन मतलब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसका वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब एक्सलेरेट करेंगे, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम लोग बहुत न्यूक्लियस सब में पहुंचाते हैं, किसको, चार्ज पार्टिकल को, है ना। तो ये सब को यूज किया जाता है, बहुत हाई लेवल है, जिसमें हमें बताया जाएगा, जिसको आपको नहीं पढ़ना, बताया जाएगा कि कैसे न्यूक्लियस में कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग पहुंचा के उसको तोड़ सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह का चीज यूज होता है। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो डिस्कस करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल बना है उस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप चाहें तो बना सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक से या कोई बुक से बनाइए, एकदम आराम से बनेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।